So hi everyone, how are you? And in this video I am going to show you how to create standalone component in Angular. So guys, my name is दत्तात्रेय साबने and मैं आपको सिखाऊंगा Angular component किस तरीके से बनाया जाता है। Angular 14 ने स्टैंडअलोन कंपोनेंट फीचर लॉन्च किया है, तो हम स्टैंडअलोन कंपोनेंट किस तरीके से बनाएंगे हमारे Angular एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें कोडिंग के द्वारा करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको Angular आता है, ठीक है। तो Angular प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने Angular प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है। ओके, तो ये हमारा Angular प्रोजेक्ट का बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डेवलपर होते हैं वो Angular CLI का यूज करके कंपोनेंट डेवलप करते हैं फाइल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैन्युअली करेंगे सारी चीज़ें ताकि हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो सके और हम अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये सोर्स फोल्डर है यहाँ पे, और ये सोर्स फोल्डर के अंदर ये ऐप फोल्डर है। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट Angular का ये फाइल स्ट्रक्चर है। तो ये Angular का प्रोजेक्ट है, स्टैंडअलोन कंपोनेंट का यूज़ किया गया है इसके अंदर। ओके, तो ये इसकी main.ts फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल किया गया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन सिर्फ स्टैंडअलोन कंपोनेंट स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलो हम देखेंगे हमारे हिसाब से स्टैंडअलोन कंपोनेंट आप किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। यहाँ पे कमांड दे देंगे ng सर्व कमांड, ठीक है। तो ये अगर ng सर्व कमांड देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे इसका आउटपुट किस तरीके से आता है, और फिर हम बनाएंगे हमारा स्टैंडअलोन कंपोनेंट बहुत ही अच्छी तरीके से मैन्युअली बनाएंगे। और वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा एक थ्योरी लेक्चर हुआ है स्टैंडअलोन कंपोनेंट के ऊपर, तो आप थ्योरी लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि उसके अंदर आपको सारी थीम क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है। तो अभी इसके अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पे। तो चलो हम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ब्राउज़र पे हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 4200। तो जैसे भी हम इसको हिट करेंगे, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट Angular का पेज आ गया है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन Angular ने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, तो हम हमारा खुद का Angular का स्टैंडअलोन कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले ऐप फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो जैसे मुझे लॉगिन कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लॉगिन डैश कंपोनेंट नाम से क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, 3 फाइल बनानी है। ओके, तो जैसे भी हम Angular एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं, तो वो कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स मैक्सिमम जो पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है कंपोनेंट क्लास होता है। ओके, तो इसके अंदर हम .ts फाइल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है HTML टेम्पलेट होता है, जो कि हम कंपोनेंट को कौन सी UI रेंडर करना चाहता है, .html फाइल होती है। और उसके बाद थर्ड वन जो होता है हमारा, ये CSS फाइल होती है। ओके, CSS फाइल स्टाइल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टाइल सेपरेट फाइल यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए .css यूज़ करते हैं हम, .css और SCSS और सास, ठीक है। 3 में से कोई यूज कर सकते हो। तो ठीक, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये फाइल ऑप्शनल है, आप बना सकते हो या फिर उसी के अंदर ही कोड कर सकते हो कंपोनेंट के डेकोरेटेड के अंदर। और इसके बाद ये भी ऑप्शनल है, आपको सेपरेट फाइल चाहिए UI के लिए आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने डेकोरेटर जो है कंपोनेंट का उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड करता है कि आपको सेपरेट फाइल बनानी है। लेकिन यहाँ पे ये जो फाइल है कंपोनेंट मतलब क्लास जो होता है कंपोनेंट का, ये कंपलसरी होता है। ओके, कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे TS फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो TS फाइल को हम नाम देंगे login.component.ts, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर नहीं है कि आप कंपोनेंट ही इसको नाम दे दे, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का, लेकिन यहाँ पे हमें .ts एक्सटेंशन इसका रखना पड़ेगा। ओके, तो लेकिन ये Angular का स्टैंडर्ड है, इसलिए हम जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके आगे कंपोनेंट नाम के आगे हम
कंपोनेंट लगाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको कि यहाँ पे सेम फाइल का नाम रखना है। ओके, जैसे कंपोनेंट की जो फाइल है उसी वो फाइल का नाम सब फाइल को देना है, HTML को, और मैं यहाँ पे CSS बनाऊंगा, HTML फाइल, CSS फाइल और TS फाइल। ठीक है, तो ये 3 फाइल हमें बनानी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ये फाइल बनाते हैं TS फाइल। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है लॉगिन कंपोनेंट, यहाँ पे जाके न्यू फाइल करेंगे और इसके अंदर ये फाइल बनाएंगे हम और एंटर करेंगे। ठीक है, ये फाइल बन चुकी है हमारी। अब हम ये HTML फाइल बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और ये लॉगिन कंपोनेंट के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड फाइल बन चुकी है और थर्ड फाइल है हमारी CSS फाइल। ठीक है, तो इस फाइल को भी हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, तो गाइज ये 3 फाइल हमारी बन चुकी है। तो अभी आपको सिर्फ ये तीनों फाइल के ऊपर फोकस करना है, अभी किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें लेना है कंपोनेंट। तो अभी यहाँ पे हमें कंपोनेंट बनाना है। ओके, एंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट फाइल है हमारी, ये TS फाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट बनाने के लिए हमें यूज करना है डेकोरेटर, कंपोनेंट डेकोरेटर। ठीक है, तो कंपोनेंट डेकोरेटर यूज किया हमने और इसको हमें मेटा डेटा पास करना है। तो सबसे पहले इसको हमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट हम बना रहे, तो इसको स्टैंड अलोन फ्लैग देना है, स्टैंड अलोन फुल ट्रू। तो सब ये प्रॉपर्टी आपको सेट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके हमें इसका सेलेक्टर देना है। तो सेलेक्टर का यूज हम उस कंपोनेंट को लोड करने के लिए करते हैं कि हम उसको किस तरीके से लोड करें हमारे UI के अंदर या फिर जहाँ पर हम इसको लोड करना है वहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं देता हूँ ऐप लॉगिन, नाम देता हूँ ऐप लॉगिन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो आता है मुझे अभी क्या करना है, जो मेरी HTML की फाइल है इसको अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट URL नाम से प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टेम्पलेट URL आपको देना है। ओके, और यहाँ पे / करंट डायरेक्टरी के अंदर आपको वो ये सेमी डायरेक्टरी है इसलिए / जो है ये करंट डायरेक्टरी को रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है क्योंकि हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हमें ऑटोमेटिकली फाइल डिस्प्ले करेगा। ओके, तो एक्सटेंशन का नाम है यहाँ पे फाइल इंटेलिजेंस। ओके, तो यहाँ पे पाथ इंटेलिजेंस एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल करना है आपको। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या होगा कि फाइल पाथ की कोई समस्या नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली फाइल के पाथ वो दिखा देगा। तो यहाँ पे देखो करंट डायरेक्टरी के अंदर ये हमारा कंपोनेंट है, तो हम / देंगे तो देखो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्टरी के अंदर 3 फाइलें वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें HTML फाइल चाहिए, तो हमने HTML फाइल को सेलेक्ट किया है। ओके, फिर हम कॉमा देके अभी हमें क्या करना है, CSS फाइल को अटैच करना है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे देंगे स्टाइल URL नाम से प्रॉपर्टी है और इसका ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करती है एरे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी एरे एक्सेप्ट करती है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, जो हमारी स्टाइल हम लिखने वाले CSS फाइल उसको देना है। तो करंट डायरेक्टरी में / हम एंटर करेंगे तो करंट डायरेक्टरी में फाइल आ जाएगी। तो इस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये आपका कंपोनेंट का ये जो है ये मेटा डाटा है और ये आपका कंपोनेंट का मेटा डाटा अभी क्या हुआ है, परफेक्टली हमने लिखा है। अभी हमें कंपोनेंट लिखना है तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट क्लास, और हमारा कंपोनेंट का नाम लिखेंगे हम डेमो कंपोनेंट। ओके, यार लॉगिन कंपोनेंट है हमारा, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज़ें आप CLI का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैन्युअली इसलिए करें कि हमें और क्लैरिटी आ जाए और हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो सके। ओके, अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती है तो आप इसको CLI के थ्रू जनरेट करो ताकि फास्ट डेवलपमेंट हो सके, टाइम बच सके। ठीक है, तो जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए हम इसको मैन्युअली बना रहे हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया कंपोनेंट क्लास, ये मेरा स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ठीक है, इतना हो गया। इसको मैंने ये मेरी टेम्पलेट फाइल भी अटैच कर दी है और यहाँ पे CSS फाइल भी अटैच कर दी है। तो अभी इसका काम खत्म हो गया। अभी हमें टेम्पलेट फाइल में जाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे H1 टैग। ठीक है, H1 टैग के अंदर लिखेंगे वेलकम इन माई स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये स्टैंड अलोन वर्ड्स एक ही है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। तो वेलकम इन माई स्टैंड अलोन कंपोनेंट मैंने ये मैसेज दिया है H1 टैग के अंदर। एंड नाउ सेकंड H1 में देना चाहूँगा इसको वेलकम इन कोड लाइन्स
इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज हमने दे दिया है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अभी मैं इसको नाम देता हूँ। यहाँ पे क्लास मुझे देना है, CSS में अटैच करूँगा तो इसको क्लास दे दूँगा मैं सब टाइटल नाम का क्लास दिया है मैंने इसको, और इसको दे दूँगा हेडिंग। ओके, तो ये दो क्लास मैंने बनाए हैं, इसको दे दूँगा मैं हेडिंग। ठीक है, ये दो क्लास। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी हम CSS के अंदर जाएंगे और सब टाइटल क्लास को हम क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डॉट सब टाइटल और इसको देखेंगे कलर रेड। ठीक है, इसका कलर रेड रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्लास है हेडिंग, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे डॉट हेडिंग। ठीक है, और इसका हम कलर लिखेंगे कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये दो क्लास हमने बनाए। सिंपली हमने इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी सेट की है ताकि इसका कलर चेंज हो सके। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिंपल कंपोनेंट। ओके, स्टैंडअलोन कंपोनेंट। अभी हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करना है, स्टार्ट करना है। ओके, मतलब जैसे हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो ये कंपोनेंट हमें लोड होना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करने के लिए हमें क्या करना है, main.ts फाइल के अंदर जाना है जहाँ से हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इसको। अब यहाँ पे एक फंक्शन है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, तो इस यहाँ पे हमें पैरामीटर देना है जिस कंपोनेंट को स्टार्ट करना है उस कंपोनेंट को। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है तो इसको हटा के हम दे देंगे हमारा लॉगिन कंपोनेंट। क्या दे देंगे, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, और कंट्रोल-S करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही करना है। ठीक है, अब हमारा लॉगिन कंपोनेंट अभी क्या होगा, बूटस्ट्रैप होगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हमारा लॉगिन कंपोनेंट का सेलेक्टर क्या है, ऐप लॉगिन। हमें इसको कॉपी करना है और यहाँ पे index.html फाइल के अंदर हमें इसे लोड करना है। तो पहले ऐप रूट कंपोनेंट लोड होता था, अभी हमारा कंपोनेंट यहाँ पे लोड करना है इस तरीके से। ठीक है, सो दैट्स इट, पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने सक्सेसफुली स्टैंडअलोन कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे और उसको आपने खुद लोड ही किया है। ओके, बूटस्ट्रैप किया है। तो चलो अभी इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो ब्राउज़र में जाके देखेंगे क्या मैटर हुआ है यहाँ पे। तो देखो गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा स्टैंडअलोन कंपोनेंट लोड हो चुका है, बूटस्ट्रैप हो चुका है। और ये हमारा टेम्पलेट मैसेज, वेलकम इन माय स्टैंडअलोन कंपोनेंट एंड वेलकम इन कोडलैंग इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप स्टैंडअलोन कंपोनेंट बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। और आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो ये मेरी एंगुलर की सीरीज़ है, इसके अंदर अब मैं बेसिक से वीडियो स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने स्टैंडअलोन कंपोनेंट बीच में ही वीडियो लिया है, तो कोई बात नहीं, बेसिक से पूरी सीरीज़ मैंने लॉन्च की है। इसके अंदर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड करूंगा और कोडिंग करूंगा बेस्ट वे से। ओके, तो गाइज बस इस वीडियो का पर्पज इतना ही था कि खुद का हम स्टैंडअलोन कंपोनेंट किस तरीके से बनाएंगे और उसको हम किस तरीके से लोड करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।